आइए देखते हैं, मजा आएगा। अपनी फैमिली का बदला लेने के बाद सेलिन माइकल के साथ कुछ दिन शांति से रही, पर कुछ समय बाद वैम्पायर्स और भेड़िए इंसानों के सामने आए और उन्हें अपने जैसा बना दिया। मैं कहा यार चीटी काट, ऐसे सच नहीं हो सकता ये। दुनिया के सामने वैम्पायर्स और भेड़ियों की सच्चाई सामने आ चुकी थी। इन दोनों जातियों से लड़ने के लिए सरकार ने अल्ट्रावायलेट वेपन्स बनाए और चांदी का यूज़ किया ताकि इन्हें ख़त्म कर सकें, और सभी इंसानों के पूरे शहर में टेस्ट करने शुरू कर दिए गए ताकि पता चल सके कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं। इंसानों ने अब वैम्पायर्स को पेलना शुरू कर दिया, सांस लेने देवे, और वैम्पायर्स इनके बीच नहीं रह सकते थे। तो सेलिन माइकल के साथ इंसानों से दूर भागने का प्लान बनाती है। माइकल शिप के पास बाकी के वैम्पायर के साथ भागने की तैयारी कर रहा होता है, बस इंतजार होता है सेलिन का कि वो कब आएगी। पर पुलिस माइकल तक पहुंच जाती है, और सेलिन जब पोर्ट के पास पहुंचती है तो ये पुलिस को देख लेती है। पुलिस इन दोनों पर हमला कर देती है और ये दोनों जाके पानी में गिर जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है सेलिन को एक एंटीजन कंपनी में फ्रिज में बंद करके रखा हुआ है। एंटीजन कंपनी में पूरी हलचल मची होती है क्योंकि यहाँ से सब्जेक्ट 2 भाग चुका होता है। सेलिन को भी कुछ दिखाई देने लग जाता है और ये खुद को वहाँ से आज़ाद करवा लेती है। तभी डॉक्टर जैकब वहाँ के अपने बंदों से बोलता है कि इसे वापस बेहोश कर दो, पर सेलिन कमरे से छत फाड़कर बाहर आ जाती है और इनसे पूछती है कि माइकल कितने है। सभी सिक्योरिटी वाले सेलिन को पकड़ने आ जाते हैं, पर ये वहाँ सबको मार के इस जगह से भागने लग जाती है। डॉक्टर जैकब अपने बंदों को बोलता है इसे जाने दो, यही हमें सब्जेक्ट 2 के पास लेके जाएगी जो कि वहाँ से भाग चुका है। सेलिन बाहर जाने के बाद उसी पोर्ट के पास माइकल को देखने जाती है जहाँ से लास्ट टाइम ये भागने वाले थे। सेलिन को वहाँ जाके एक पुलिस वाले से पता लगता है कि इस पोर्ट को बंद किए हुए 12 साल हो चुके हैं, यानी कि 12 साल से सेलिन और माइकल को उस लैब में बंद करके रखा हुआ था। मेरा तो दिमाग फट गया। मैं कहा है क्या बात कर रहा है। अब हमें डिटेक्टिव सेबेस्टियन दिखाया जाता है जो एक लाश की जांच कर रहा होता है। इसका साथी बोलता है लाश देखकर लगता है कि इसे भेड़िए ने मारा है। सेबेस्टियन बोलता है वैम्पायर्स और भेड़ियों को बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया गया है, अब कोई नहीं बचा। इसके बाद सेबेस्टियन को एंटीजन कंपनी में जांच के लिए भेजा जाता है जहां से सेलिन भागी थी। वहां जाने के बाद डॉक्टर जैकब सेबेस्टियन को सच नहीं बताता और ये बोलता है कि एक सब्जेक्ट जिस पर टेस्ट किए जा रहे थे उसने भागने की कोशिश की, हमने उसे मार दिया और जला दिया, तो टेंशन मत लो, सब ठीक है यहाँ। सेबेस्टियन बोलता है पर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है यहाँ से कोई खिड़की तोड़कर भागा है। डॉक्टर जैकब बोलता है तू जा, चाय पानी पी, सब नॉर्मल है यहाँ। सच बोल। पर सेबेस्टियन का साथी से बताता है कि जैकब झूठ बोल रहा है, ये देखो फोटो, ये लड़की यहाँ से कूद के भागी है। सेबेस्टियन कहता है ठीक है, ये मुझे दे दो, मैं सब संभाल लूँगा। और सेलिन एक डॉक्टर के घर जाती है जो लैब में जैकब के साथ काम करता है। सेलिन इससे पूछती है जो सब्जेक्ट मेरे से पहले वहाँ से भागा था क्या वो हाइब्रिड नस्ल का था? डॉक्टर बोलता है हाँ। सेलिन समझ जाती है कि वो माइकल ही होगा। फिर सेलिन बोलती है तुम हम पर क्या टेस्ट कर रहे थे, और जैकब ने लैब में ये क्यों बोला कि मुझे जाने दो, मैं सब्जेक्ट 2 को पकड़ने में तुम्हारी मदद करूँगी। डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे और माइकल के दिमाग के बीच एक तगड़ा कनेक्शन है, तुम एक दूसरे को महसूस करके ढूंढ सकते हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें जाने दिया ताकि तुम्हारे जरिए वो सब्जेक्ट 2 तक पहुंच सके। सेलिन इस डॉक्टर को मार देती है और इसे दिमाग में फिर से माइकल फील होने लग जाता है। सेलिन उस फील्ड से माइकल को ढूंढने निकल पड़ती है और एक टनल में चली जाती है, पर सेलिन के पीछे एक बंदा भी पड़ा होता है जो छुप छुप के इस पे नज़र रख रहा होता है। पर इस बंदे के पीछे टनल में भेड़िए पड़ जाते हैं। ये भागता हुआ सेलिन तक पहुंच जाता है और बोलता है कि मैं भी एक वैम्पायर हूं, मेरा नाम है डेविड। डेविड सेलिन को बताता है कि भेड़ियों की नस्ल इंसानों ने ख़त्म कर दी थी, जो थोड़े बहुत बचे थे वो यहीं छुप कर रह रहे थे, पर इतने सालों बाद किसी चीज़ ने इन्हें फिर से उकसा दिया, और वो वजह तुम जानती हो। सेलिन इन भेड़ियों को मारकर माइकल को ढूंढने जाती है, पर वहाँ इसे माइकल तो नहीं मिलता और एक छोटी लड़की मिल जाती है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? सेलिन और डेविड इस बच्ची को भेड़ियों से बचाकर वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, पर भेड़िए टनल से निकलकर फिर से इनके पीछे लग जाते हैं। भेड़िए इनकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं और एक भेड़िया इस बच्ची को काट लेता है, पर यह बच्ची भेड़िए को बीच से फाड़ देती है और सेलिन ये देखकर हैरान हो जाती है। बच्ची सेलिन से पूछती है कि आपने मुझे कैसे ढूंढा। सेलिन बच्ची से उसका नाम पूछती है। बच्ची बोलती है मैं सब्जेक्ट 2 हूँ और आप सब्जेक्ट 1, मैंने ही आपको याद करवाया था, मैंने आपकी यादों से ही दुनिया को देखा है। वो लोग मुझसे बोलते थे कि मेरी माँ मर चुकी है, पर मैं जानती थी आप जिंदा हो। सेलिन को थोड़ा झटका लगता है। ये बच्ची से पूछती है क्या तुम अपनी यादों से अपने पिता को ढूंढ सकती हो? बच्ची बोलती है नहीं।
तो सेलिन इसका खून पी के माइकल के बारे जानने की कोशिश करती है, पर इसे ज़्यादा कुछ नहीं दिखता क्योंकि ये बचपन से ही उस लैब में बंद थी। अब एक जूनियर डॉक्टर जैकब को बता रही होती है कि सब्जेक्ट 2 ने कभी लैब से बाहर कदम नहीं रखा, वो बाहर जिंदा कैसे रहेगी। जैकब बोलता है तुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी, वो दुनिया के लिए एक श्राप है और वो यहाँ वापस आ जाएगी। डेविड सेलिन और बच्ची को अपने गुप्त अड्डे पर ले जाता है जहाँ काफ़ी सारे वैम्पायर छुप के रह रहे हैं। यहाँ पहुँचने पर डेविड के पापा थॉमस बोलते हैं तू इस सेलिन को यहाँ क्यों लाया, इसने हमारे बुजुर्गों को मारा है और हमारी कौम को धोखा दिया है। मैं कहता हूँ कि इसे सजा दीजिए। डेविड बोलता है धोखा इसने नहीं, हमने इसे दिया था। अब एक ओलिविया नाम की डॉक्टर इस बच्ची का इलाज करती है। ओलिविया बोलती है इसकी बॉडी पर भेड़िए के काटने का कोई निशान नहीं है, पर फिर भी ये ठीक क्यों नहीं हो रही। थॉमस बोलता है इसे खून पिलाओ। खून पीते ही बच्ची ठीक हो जाती है क्योंकि आज से पहले इसने कभी खून नहीं पिया होता। ओलिविया बच्ची की आंखों में देखती है और सबको बताती है कि इस बच्ची के अंदर वैम्पायर और भेड़ियों का खून है। थॉमस सेलिन को बोलता है कि कौन है ये बच्ची। सेलिन बताती है हमें एंटीजन कंपनी में एक्सपेरिमेंट के लिए बंद करके रखा हुआ था, मुझे वहाँ से किसी ने आज़ाद करवाया तो मुझे लगा वो माइकल कॉर्विन होगा, पर मैं जब यादों के पीछे गई तो मुझे ये बच्ची मिली। मैं नहीं जानती ये कौन है, पर जैसे ये ठीक हो जाएगी मैं इसे लेके यहाँ से चली जाऊंगी। सेलिन अकेले में जाके माइकल को याद करके रोने लग जाती है। डेविड सेलिन के पास जाकर बोलता है कि हमने सिर्फ तुम्हारे बारे में कहानियाँ पढ़ी थी, अब यकीन हुआ तुम सच में हो, हमें तुमसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, आज वाले वैम्पायर खोखले हो चुके हैं। सेलिन बोलती है तेरे पिताजी नहीं मानेंगे और मैं तुम्हारी लीडर नहीं हूँ। डेविड बोलता है पर इस बच्ची को बचाने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। थॉमस डेविड को बोलता है कि तुम हमारे दुश्मन की बेटी को अपने घर ले आए और क्या तुम्हें लगता है इंसान इसे दुनिया में जीने देंगे। डेविड बोलता है हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। थॉमस बोलते हैं नहीं, इन्हें यहाँ से आज रात जाना होगा। डेविड बोलता है यानी कि हम डरपोक हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब सेलिन बच्ची के पास जाती है और वो सेलिन को बोलती है कि आपको मेरे से मिलकर खुशी नहीं हुई। सेलिन बोलती है ऐसा नहीं है, पर मैं तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करती थी, पर इंसानों ने जब हमें मारा और उसके बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने माइकल नहीं था और उसकी जगह मुझे तुम मिली जो बिल्कुल उसके जैसी ही हो। मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करूँगी जितना माइकल से करती थी। शुक्रिया शुक्रिया। बच्ची को तभी वहाँ कुछ महसूस होता है और ये बोलती है कि वो लोग मुझे लेने आ गए हैं। सेलिन इसे बोलती है दरवाज़ा बंद कर लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। थॉमस सारे वैम्पायर को बोलता है कि सभी छुप जाओ, पर डेविड बोलता है नहीं, हमें उनका मुकाबला करना पड़ेगा। थॉमस बोलता है तुम उनसे नहीं जीत सकते और ये सेलिन को बोलता है कि हम यहाँ आराम से छुप के रह रहे थे, पर तुम्हारी वजह से इंसान फिर से हम तक पहुँच गए। सेलिन कहती है कभी ना कभी तो पकड़े जाते ही। सेलिन डेविड को बोलती है तुम्हारे पिताजी ठीक कह रहे हैं, पर तुम इंसानों को बस तब तक रोक के रखो जब तक मैं बच्ची को यहाँ से नहीं ले जाती, क्योंकि वो सिर्फ उसी के लिए यहाँ आए हैं क्योंकि वो बच्ची सबसे ज़्यादा ताकतवर है। डेविड कुछ वैम्पायर्स के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर वहाँ इंसान नहीं बल्कि बहुत सारे भेड़िए इन पर हमला कर देते हैं। इनके बीच एक ज़बरदस्त फाइट होती है और एक भेड़िया बच्ची के कमरे तक पहुँच जाता है। सेलिन वहाँ जाके उस भेड़िए को मारती है और बच्ची को लेकर निकल लेती है, पर कुछ देर बाद वहाँ एक खतरनाक आवाज़ आती है। सेलिन डेविड को बोलती है कि तू बच्ची को लेकर यहाँ से निकल, मैं देखती हूँ ये आवाज़ कहाँ से आई। सेलिन जब ऊपर की तरफ जाती है तो वहाँ एक बहुत ही बड़ा भेड़िया होता है। सेलिन भी इसे देखकर हिल जाती है। क्यों हिला डाला ना। अब इन दोनों के बीच लड़ाई होती है। सेलिन इसके अंदर चांदी घुसा देती है, पर चांदी से भी इसे कुछ नहीं होता। भेड़िया अब सेलिन के घुसन मार देता है और वो बेहोश हो जाती है। सेलिन जब होश में आती है तो देखती है कि डेविड मरने वाला है, भेड़ियों ने इसे मार दिया और इसके पिताजी थॉमस ने बच्ची को भेड़ियों के हवाले कर दिया ताकि ये सब सेफ रह सकें। सेलिन बोलती है ये तुमने क्या कर दिया बुढ़ऊ, वो बच्ची कॉर्विनस खानदान की इकलौती वारिस थी, पता नहीं भेड़िए उसके साथ क्या करेंगे। थॉमस बोलता है तो क्या उस बच्ची के लिए हम सब मर जाते, मेरा बेटा तो तुम्हारी वजह से पहले ही मर गया। सेलिन बोलती है वो बहादुर था, तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं, और मैंने आज तक ऐसा भेड़िया नहीं देखा जो मैंने आज देखा है। वो हमसे ज़्यादा ताकतवर बन गए हैं और तुम बस यहाँ गुफा में छुप के बैठे रहना। तुम तो भड़वो कुछ नहीं करते हो ना। सेलिन डेविड की छाती में हाथ घुसा के उसके दिल को फिर से स्टार्ट कर देती है और डेविड वापस से जिंदा हो जाता है। ये सब देख के थॉमस और सारे वैम्पायर्स चौंक जाते हैं। सेलिन अब यहाँ से निकल जाती है और सीधा डिटेक्टिव सेबेस्टियन के पास पहुँच जाती है कि कल हमारे ऊपर शहर में भेड़ियों ने हमला किया, पर तुम्हें ये सब देखकर हैरानी नहीं हुई, मतलब तुम जानते हो कि भेड़िए आज भी जिंदा हैं। सेबेस्टियन बोलता है कुछ साल पहले सरकार ने हमें बताया था कि सारे भेड़िए मारे जा चुके हैं, अब सिर्फ हमें वैम्पायर्स पर नज़र रखनी थी। पर आज से 3 महीने पहले मेरे साथी पुलिस ऑफिसर ने मुझे एक रिपोर्ट भेजी जिसमें 200 लोगों को भेड़िए होने के आरोप में पकड़ा गया था, पर उनकी ब्लड रिपोर्ट्स बदलकर उन्हें इंसान दिखा दिया गया।
यानी कि कोई तो है जो भेड़ियों को बचा रहा है। सेलिन बोलती है ये सब टेस्ट कौन करता है, तो रिपोर्ट में से एंटीजन कंपनी का नाम लिखा हुआ दिखता है और ये सारी रिपोर्ट डॉक्टर जैकब ही बनाता है। और डॉक्टर जैकब अपनी लैब में सभी को बता रहा होता है कि हमें जल्दी से जल्दी सभी भेड़ियों को टीका लगाना होगा ताकि उन पर चांदी का असर ना हो, और इस टीके की वजह से भेड़िए और भी पावरफुल बन जाएंगे क्योंकि ये बच्ची के जेनेटिक्स से बना हुआ है। तभी वहाँ जूनियर डॉक्टर आती है जो जैकब को बोलती है कि तुमने उस बच्ची के साथ गलत किया, मैंने उसकी रिपोर्ट्स पढ़ ली हैं, तुम उसका यूज़ कर रहे हो। जैकब बोलता है तुझे बस उसकी देखभाल करने के लिए रखा गया था, ज़्यादा मत बोल। इतने में वहाँ क्विंट नाम का भेड़िया आता है और इस डॉक्टर को मार देता है, और ये क्विंट जैकब का ही बेटा होता है और एंटीजन कंपनी में सभी भेड़िए ही रह रहे हैं। अब जैकब क्विंट को बता रहा होता है कि सब्जेक्ट 2 फिर से हमारे कब्जे में आ गई है, उसकी जेनेटिक्स से हम हमेशा इंजेक्शन बना सकते हैं जिससे हमारी भेड़िया जाति पर चांदी का कभी असर नहीं होगा और हमें छुपके नहीं रहना पड़ेगा। सेलिन अब एंटीजन कंपनी में घुसने का प्लान बनाने लग जाती है। सेबेस्टियन बोलता है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि वहाँ बहुत सारे भेड़िए होंगे, तुम अकेले उन्हें नहीं हरा पाओगी। सेलिन सेबेस्टियन के साथ एंटीजन में पहुँच जाती है और इसे बाहर छोड़कर अंदर घुस जाती है और डॉक्टर जैकब बच्ची के जेनेटिक निकालने के लिए टेस्ट शुरू कर देता है। सेलिन अंदर घुस के सारे भेड़ियों को मारना शुरू कर देती है और सेबेस्टियन को इशारा करती है कि अब तुम शुरू हो जाओ। सेबेस्टियन भी अंदर आके सेलिन की हेल्प करने लग जाता है और रेडियो से सेलिन को अपडेट देता रहता है कि इस वक्त बच्ची कहाँ पर है। जैकब बच्ची को लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है और अपने बेटे क्विंट को बोलता है कि सेलिन को ख़त्म कर दो। सेलिन भेड़ियों को मारते मारते एक लैब में पहुँच जाती है। सेबेस्टियन इसे रेडियो से बताने की कोशिश करता है कि वो तुम्हारी बच्ची को ले जा रहे हैं, पर सेलिन लड़ते वक्त रेडियो को गिरा चुकी होती है। मुझे आपके 8 बच्चों की फिक्र है। तो सेबेस्टियन खुद ही बच्चे को बचाने चला जाता है और जिस लैब में सेलिन घुसती है वहाँ उसे माइकल दिखता है, उसे भी फ्रिज के अंदर बंद करके रखा हुआ है। सेलिन उस फ्रिज पे गोलियां चला देती है और बोलती है कि मैं थोड़ी देर तक आई। सेलिन बच्चे की तरफ भागना शुरू कर देती है पर रास्ते में एक भेड़िया इस पे हमला कर देता है और क्विंट आके सेलिन पर लिफ्ट गिरा देता है, पर सेलिन वहाँ से भी बच जाती है। सेबेस्टियन डॉक्टर जैकब को रोकने की कोशिश करता है पर जैकब नहीं रुकता, तो सेबेस्टियन फिर से सेलिन तक मैसेज देता है कि जैकब 1 नंबर वाली पार्किंग से बच्ची को लेके जा रहा है। सेलिन वहाँ पहुँचकर जैकब की गाड़ी को पलटा देती है, पर इतने में क्विंट भी भेड़िया बन के वहाँ आ जाता है जो कि सबसे बड़ा भेड़िया है। सेबेस्टियन बच्ची को जैकब से छुड़ाने जाता है पर जैकब ने भी इंजेक्शन लगा रखे होते हैं, उस पर चांदी का असर नहीं होता, वो इसे उठा के फेंक देता है। इतने में बच्ची को भी होश आ जाता है और वो जैकब से लड़ने आ जाती है, पर सेलिन पर वो बड़ा भेड़िया भारी पड़ रहा होता है और जैकब भी बच्ची से लड़ने के लिए खुद को भेड़िए में बदल लेता है। डेविड भी वहाँ इनकी हेल्प करने पहुँच जाता है और बाकी भेड़ियों को मारने लग जाता है और ये बच्ची डॉक्टर जैकब को मार देती है, पर सेलिन के पीछे वो भेड़िया अभी पड़ा हुआ है। सेलिन एक दरवाजे में घुस जाती है और क्विंट को अंदर आने के लिए दोबारा इंसान बनना पड़ता है, तो सेलिन इसका पेट फाड़ के अंदर बॉम्ब घुसा देती है और बस इसका काम ख़त्म हो जाता है। सेलिन अपनी बेटी से जाकर गले मिलती है, सब कुछ ठीक हो गया है। सेबेस्टियन बोलता है सेलिन जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, पुलिस आने वाली है। डेविड बोलता है चलो मैं तुम्हें महफूज जगह पर लेके चलता हूँ, पर सेलिन वापस एंटीजन में घुस जाती है माइकल को छुड़ाने के लिए। जब सेलिन वहाँ पहुँचती है माइकल फ्रिज से निकलकर छत पर जा चुका होता है और वहाँ से भाग जाता है। सेलिन अब एंड में बोलती है कि भेड़िए माइकल को ढूंढने उसके पीछे ज़रूर आएंगे और भी ताकतवर बन के, और बस यही मूवी ख़त्म हो जाती है। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। ओके बाय।